अस्सलामुअलैकुम। जो भी ब्लॉग पोस्ट होती है उसमें टाइटल का मेजर हमारा हिस्सा होता है। तो टाइटल को लिखना बहुत ही टफ़ है, लेकिन अगर आप सीख जाएँ तो वो एक ईज़ी है। आपकी अर्निंग में एडिशनल चार्जेज़ जो है वो काउंट हो जाते हैं। एक अर्निंग की तरफ आप एक स्टेप अप लेके जाते हैं। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपने जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से लिखा है वो आप निकाल लेते हैं। उसके बाद जो आपका अपना कीवर्ड है या टॉपिक है उसको आप लिखने के बाद आप उन सबको या तो मर्ज करके लिखते हैं या उनसे एक आइडिया लेकर अपना एक कैची सा बनाते हैं। अब ये मैंने किसी राइटर को कहा था तो उसने मुझे हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग में 10 इजी स्टेप्स बिगिनर गाइड 2024 ये बनाकर दे दिए। मैंने कॉम्पिटिटर्स देखे हैं तो उसने क्या किया कि इन तीनों का मर्ज करके एक बना दिया। ये एक वे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन इसमें अब लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो लेंथ को हमने कम रखना है। तो लेंथ को कम करने के लिए आपने टाइटल को कैची भी बनाना है और लेंथ भी कम रखनी है। तो इसमें जो ये हमारा पॉइंट है जो बाद में आ रहा है, इसको हम लोग इस तरीके से समराइज़ करेंगे कि हमारे ब्लॉग में जो चीज़ है वो पूरी की पूरी डिफ़ाइन हो जाए कि हम ब्लॉग में लिख क्या रहे हैं। हम लोग स्टेप्स लिख रहे हैं, हम लोग गाइड लिख रहे हैं, हम लोग बस सिंपल हमने यही रखना है और साथ में हमने कंपनी अटैच करनी है या हम लोग जैसे कि वो 3 सीएस में से किसको फ़ॉलो कर रहे हैं, वो मेंशन करना है। हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगी स्टेप बाय स्टेप गाइड 2024। ये मेरा टाइटल है जो मैंने बनाया। अब इसमें देखें कि इस जो हमारा सेकंड कॉम्पिटिटर है वो भी कवर हो जाता है, हमारा जो थर्ड कॉम्पिटिटर है वो भी कवर हो जाता है। फर्स्ट कॉम्पिटिटर कवर नहीं हो पाता क्योंकि उन्होंने कंपनी का नाम लिख दिया। तो ये हम पे है कि हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये बहरहाल ये हमारा टाइटल बन गया, बजाय इसके कि आप सिर्फ यही टाइटल लिख के दें हाउ टू अर्न मनी विद ब्लॉगिंग। आपको ये पूरा टाइटल लिख कर देना चाहिए। इससे आपकी अर्निंग में भी इजाफा होगा और आप लर्निंग की तरफ एक प्लस पॉइंट जाएंगे, जिससे आप एडिशनल चार्जेस अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।